जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग भारत इज माय होम टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, जो रेनबो सेकेंड का सेकेंड टॉपिक है। हम लोग एक वीडियो देख भी चुके हैं इसका, है ना। उसमें हमने आपको 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन करके बताया था, है ना। मुझे उम्मीद है आपको एकदम निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, है ना। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। एकदम ध्यान रखिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट। आप नोटबुक, अपनी बुक और नोटबुक सामने रखिएगा और उंगली देकर पढ़िए। वह उंगली रखिएगा प्रत्येक लाइन पर और एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताते जा रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। इसको ख्याल रखिए। कहता आई कैन ओनली एश्योर यू दैट। एश्योर मतलब विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना। मैं आपको सिर्फ भरोसा दिला सकता हूं कि आई एंटर दिस ऑफिस। एंटर दिस ऑफिस, एंटर मतलब प्रवेश करना, ऑफिस मतलब कार्यालय, या एंटर दिस ऑफिस मतलब मीनिंग हुआ वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, इस कार्यालय में प्रवेश करना। लेकिन आप समझिए, इस यहां पर इसका मीनिंग है इस पद को स्वीकार करना। कहता है आई कैन ओनली एश्योर यू दैट। मैं सिर्फ आपको विश्वास दिलाता हूं कि आई एंटर दिस ऑफिस, मैं इस पद को स्वीकार किया हूं इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, है ना। प्रेयरफुल, स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, ये वर्ड लिखिएगा। स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी मतलब होता है ना, संपूर्ण विनम्रता, पूर्ण विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, है ना। तो जाकिर हुसैन हम लोगों को कहते हैं कि मैं जो इस पद को स्वीकार किया हूं पूर्ण समर्पण के साथ किया हूं, पूर्ण विनम्रता के साथ किया हूं, है ना। तो जाकिर हुसैन, है ना, राष्ट्रपति पद पर चुने गए, बड़ी विनम्रता के साथ, है ना, इस पद को वो स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। फिर जैसे देखिए लिखा है ना, कहता आई हैव जस्ट टेकन द ओथ। OATH देखिए लिखा है। ओथ मतलब होता शपथ, कसम, है ना। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी तुरंत शपथ लिया है, ऑफ लॉयलिटी। लॉयलिटी मतलब भक्ति, लिखते जाइएगा। लॉयलिटी मतलब भक्ति, है ना, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जानते हैं, संविधान होता है। संविधान, भारत के संविधान का मैं अभी तुरंत शपथ लिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत के संविधान का अभी मैंने तुरंत शपथ लिया है, तुरंत, है ना, ओथ लिया है। ओथ मतलब शपथ होता है, याद रखिएगा, है ना। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यह एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, एक न्यू स्टेट का, है ना, विच, जिसे इट्स फ्री सिटीजन्स, है ना, फ्री मतलब होता स्वतंत्र, सिटीजन्स में होता नागरिक, फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, इन हिस्ट्री, इतिहास में, गिवन टू देमसेल्व्स, अपने लिए दिया है। कहता है यह जो भारत का संविधान है, कंपैरेटिवली मतलब लिखे ना, तुलनात्मक रूप से, ये भारत का संविधान जो है तुलनात्मक रूप से नए स्टेट का, नए राज्य का संविधान है। अब भारत के संविधान को नए राज्य का संविधान क्यों कहा? इसलिए कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ था और शपथ ग्रहण हो रहा था जाकिर हुसैन का। भारत 1947 में आजाद हुआ और शपथ ग्रहण हो रहा था 1967 को, है ना, 67 में। तो इसका मतलब है कि मात्र 20 साल हुआ था भारत का आजाद होना, इसलिए भारत को यंग स्टेट कहा। उन्होंने कहा कि एक यंग स्टेट का एक संविधान है तुलनात्मक रूप से, जिसे यहाँ के लोगों ने पहली बार अपने लिए दिया है। अब बताइए, संविधान हमारे देश के लोगों ने बनाया, है ना, सब भीमराव अम्बेडकर, है ना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान, देश के कोने कोने से आए बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर यह संविधान बना और यह संविधान हम लोगों के लिए दिया गया। हम लोग इस संविधान को अब पालन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ही यह संविधान अपने लिए बनाया है, किसी के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया
है ना। कहता इट इज द यंग स्टेट, यह एक यंग स्टेट है, युवा स्टेट है, युवा राज्य है, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, बुजुर्ग लोगों का, प्राचीन लोगों का युवा देश है। तो देश का आजाद होना तो मात्र 20 साल हुआ था, लेकिन लोग तो यहाँ बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं। हु जो थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया मतलब लंबे समय का अनुभव, एंड थ्रू कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन मतलब सहयोग ऑफ डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग तरह के, एथनिक मतलब होता है नैतिक, एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, है ना, एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व। तो विभिन्न नैतिक तत्वों के, है ना, लंबे अनुभव एवं सहयोग के द्वारा, है ना, हैव स्ट्राइवेंड निखारा है, टू रियलाइज निखारा है, टाइमलेस मतलब क्या कि बहुत दिन पहले वाला, कब आया पता नहीं, ये टाइमलेस है, इसका कोई समय नहीं है। टाइमलेस एब्सोल्यूट पूर्ण, वैल्यूज मूल्यों का, इन देयर ऑन पेक्यूलियर वेज, पेक्यूलियर मीन्स होता है खास, विशिष्ट। तो कहता है कि यह एक यंग स्टेट है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही अनुभवी है, जो विभिन्न तत्वों के अनुभव और सहयोग के माध्यम से यहाँ के मूल्यों को निखारा है। यहाँ मूल्य क्या हुआ, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो एक साथ रहते हैं, इसको यहाँ पर मूल्य कहा गया, है ना, इसको यहाँ पर क्या कहा गया, मूल्य कहा गया। विभिन्न तत्वों के, है ना, जो विभिन्न नैतिक तत्वों के जानकार लोग, वो सभी यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के सभ्यता को निखार कर रखा है। मूल्य का मतलब यहाँ सभ्यता संस्कृति हुआ। तो हमारा देश जो है भारत, कई जाति धर्मों के लोगों का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी और तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। तो इनका सबका जीवन शैली अलग अलग है। तो इन जीवन शैलियों को हमारे पूर्वजों ने निखार कर रखा है अपने अपने ढंग से। यही वजह है कि आज सभी जाति, सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं, है ना। फिर कहता आई प्लेज, मैं शपथ लेता हूं, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। जाकिर हुसैन कहते हैं जिन मूल्यों को हमारे पूर्वजों ने निखार कर रखा है, सजा कर रखा है, उन वैल्यू को मैं सेवा करने का शपथ लेता हूं। कहता हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए सभ्यता संस्कृति की वो क्या करेंगे, सेवा करेंगे। फोर, चूंकि दो मतलब हालांकि, सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, है ना। कंक्रीट रियलाइजेशन मतलब अनुभूति, अनुभव, है ना, ऑफ वैल्यू मूल्यों का। कभी कभी कुछ मूल्य का जो वैल्यू है मे बिकम इनएडेक्वेट मतलब अपूर्ण। कभी कभी मूल्यों का जो वैल्यू होता है क्या होता है, इनएडेक्वेट होता है, अपूर्ण होता है। विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के बदलाव के साथ। परिस्थितियां जब बदलती है, परिस्थितियों के बदलाव के साथ, परिस्थितियां जब बदलती है, उस बदलाव के साथ उसमें कुछ कमी महसूस होता है ना। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जिसमें किस चीज क्या महसूस होती है, कमी, है ना। कहता द वैल्यू रिमेन, लेकिन वैल्यू रहता है एटर्नली, है ना। एटर्नली मतलब होता पूर्णतः, हमेशा। वैलिड मतलब होता सच्चा, लेकिन उसमें कमी आ सकती है, लेकिन वह सच्चा होता है, अस्थाई होता है ना। कहता है एंड प्रेसिस, है ना, फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। और प्रेसिस और दबाव डालता है, फॉर न्यूअर मतलब नए, एंड फ्रेशर मतलब ताजा रियलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, कभी किसी मूल्य में कमी महसूस होती है ना। जब सरकार बनती है या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के माध्यम से सभी जाति धर्म के लोगों के साथ, है ना, जब सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, तो कुछ जाति या कुछ विशेष समूह के लोग को लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वह सच है। और ऐसी स्थिति में उसके लिए कुछ नई बातें लेकर लाया जाता है, उसके लिए उस परिस्थिति में कुछ नई अनुभूति आती है ना। नए वैल्यू का जन्म होता है, नया मूल्य आता है उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। कहता द पास्ट इज नॉट डेड। जाकिर हुसैन का कहना है कि पास्ट मरता नहीं है, अतीत मरता नहीं है, एंड स्टैटिक
और अस्थिर भी नहीं रहता। अस्थिर रहता है ऐसा नहीं है। पास्ट ना तो खत्म होता है, अतीत ना तो मरता है, ना वह अस्थिर रहता है ना। इट इज अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, लिखते जाना। इट इज अलाइव, यह जिंदा रहता है, एंड डायनामिक, और गतिमान रहता है, गतिशील रहता है ना। जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मरता नहीं, है ना, यह क्या रहता है ना, एकदम अलाइव रहता है, डायनामिक रहता है। अलाइव मतलब जिंदा, डायनामिक मतलब गतिशील, गतिमान रहता है। तो जाकिर हुसैन यहां पर अतीत को नहीं भूलना चाहते, अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहते। क्यों नहीं भूलना चाहते, है ना, क्योंकि पास्ट जो होता है हमें सुदृढ़ जीवन शैली देता है। यदि हम अतीत को पीछे मुड़कर देखें, है ना, तो हमारे पूर्वज के जीवन शैली दिखाई देगा जो बहुत ही संतुलित, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है ना, बहुत ही अच्छी जिंदगी है उनकी। तो हम अतीत को याद करके ही, है ना, अतीत को हमें याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। कहता है एंड, और कहता है अतीत जो है अलाइव रहता है, डायनामिक रहता है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग, इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारित करता है द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। क्वालिटी मतलब गुण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, क्वालिटी मतलब गुण और प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रोस्पेक्ट्स मतलब आने वाला, जो आने वाला है ना, ऑफ आवर फ्यूचर। कहता है हमारे जो वर्तमान है, हमारा जो वर्तमान है और आने वाला भविष्य है, उसका भी निर्धारण ये पास्ट के मदद से ही करते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए हमें अतीत को नहीं भूलना चाहिए, है ना। ये तीसरा पैराग्राफ था। अब चौथा पैराग्राफ देखिए, तो कहता अतीत को भूलना नहीं चाहिए। कहता है द प्रोसेस, प्रक्रिया, ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कॉन्स्टेंट मतलब होता सतत, निरंतर, रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, नवीनीकरण का मतलब जानते हैं ना, नया बनाना। इसका सतत नवीनीकरण, लगातार नया बनाना, इज है इंडीड वास्तव में, द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि, ऑफ नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, कल्चर मतलब संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति, नेशनल राष्ट्रीय, कैरेक्टर मतलब चरित्र, कैरेक्टर मतलब चरित्र। तो आप वर्ड लिख लिए होंगे, अब इसका मीनिंग समझिए। द प्रोसेस ऑफ इस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसका जो लगातार नवीनीकरण है, सतत नवीनीकरण है, वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, है ना। यदि हम अतीत को लगातार, है ना, नवीनीकरण करते हैं, नया बनाते रहते हैं, अर्थात याद रखते हैं, तो इससे राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है ना। राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय, है ना, संस्कृति की विकास के लिए हमें अतीत को याद रखना चाहिए, है ना। हम राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति का विकास यदि करना चाहते हैं तो हमें पास्ट को याद रखना होगा। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज बिजनेस मतलब कार्य, एजुकेशन मतलब शिक्षा, है ना। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का कार्य है। एज आई सी इट, देखिए यहां लिखा है, दो कोमा के बीच में है, एज आई सी इट, जिसका मतलब होता है जहां तक मैं समझता हूं। एज आई सी इट का क्या मतलब जानिएगा, लिखिएगा, जहां तक मैं समझता हूं, है ना। टू मेंटेन, मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब बनाए रखना, दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, है ना। कहता यदि हम याद, पास्ट को पास्ट का याद कौन दिलाएगा, है ना। कहता पास्ट को जो याद दिलाता है, कौन दिलाता है, पास्ट को याद कौन दिलाता है, शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से, किताब को पढ़कर अपने पूर्वजों, हम अपने महापुरुषों के बारे में जाने, उन्होंने कैसे, है ना, अंग्रेजों के चंगुल से, है ना, छीन कर हमें अपने देश को हमारे हवाले कर दिए है, उसको समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीना चाहिए। कहता एंड आई मे बी फॉरगिवन, और फॉर द प्रीजम्पशन, प्रीजम्पशन मतलब होता अनुमान। कहता मेरा अनुमान जो है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, आई मे बी फॉरगिवन द प्रीजम्पशन, मैं इस अनुमान के लिए क्षमा चाहता हूं, डेट की, माई चॉइस, मेरी चाहत, चॉइस मतलब यहां चाहत, मेरी चाहत टू दिस हाईएस्ट ऑफिस, ये सर्वोच्च पद के लिए जो मेरी चाहत हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली, ये मुख्य रूप से बना हुआ है ना, बीन मेड बना हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, है ना,
ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, लॉन्ग एसोसिएशन मतलब लंबा संबंध, लॉन्ग एसोसिएशन मतलब लंबा संबंध विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, एजुकेशन मतलब शिक्षा। जाकिर हुसैन का कहना है इस सर्वोच्च पद के लिए जो उनकी चाहत हुई है यह इसलिए हुई है कि उनको अपने लोगों के साथ जो लंबा संबंध है वह शिक्षा का रहा है ना। किस आधार पर वह लोगों से जुड़े रहे हैं? शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के मदद से वह जुड़े रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ करा सकता है, शिक्षा के मदद से ही वो इस सर्वोच्च पद की चाहत किए हैं, है ना। कहता है आई मेंटेन दैट, मेरा कहना है कि एजुकेशन इज, शिक्षा है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब जानते हैं? बुनियादी औजार, मुख्य हथियार, है ना। प्राइम, ये कहता आई मेंटेन दैट, मेरा कहना है कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है मुख्य औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का, राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य औजार है। एंड और दैट क्वालिटी ऑफ, दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना, क्वालिटी मतलब गुण, शिक्षा का गुण, इज इन एस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, है ना। कहता है इनएस्केपेबली मतलब निश्चित रूप से, है ना, इन्वॉल्व शामिल होता है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। कहता शिक्षा जैसा होगा देशवासियों को, देश भी वैसा ही होगा। तो शिक्षा की गुणवत्ता से देश का गुण बनता है, शिक्षा की क्वालिटी से देश की क्वालिटी बनती है, इसलिए वह शिक्षा को देश के विकास के लिए मुख्य हथियार मानते हैं, है ना। तो दोस्तों यहां तक हम लोग देखे पैराग्राफ नंबर 4 तक। इसके बाद वाले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 5 भी हम लोग देखेंगे और आगे देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।